नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित मिलिंग मशीन के प्रकार पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सबसे पहले हम मिलिंग मशीन की बात करते हैं। मिलिंग मशीन मिलिंग मशीन किसी वर्कशॉप या इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाली बहुत ही उपयोगी मशीन है, जिसमें एक बहुमुखी टूल यानी मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या कटर को किसी मशीन आर्बर पर बांधकर जॉब की विभिन्न प्रकार की सतहों को बनाने के लिए किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक मिलिंग मशीन दर्शाई गई है और उसके विभिन्न पार्ट्स को दर्शाया गया है। इसके आगे हम मिलिंग मशीन पर किए जाने वाले ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। मिलिंग मशीन पर किए जाने वाले ऑपरेशन निम्नलिखित हैं। पहला है प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, दूसरा फेस मिलिंग ऑपरेशन, तीसरा टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन, फोर्थ साइड मिलिंग ऑपरेशन, फिफ्थ गियर मिलिंग ऑपरेशन, नेक्स्ट ग्रुप मिलिंग ऑपरेशन, नेक्स्ट गैंग मिलिंग ऑपरेशन, नेक्स्ट स्ट्रेडल मिलिंग ऑपरेशन आदि। यह सभी ऑपरेशंस मिलिंग मशीन पर किए जाते हैं। इसके बाद हम मिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में जानेंगे। यह निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट, कॉलम तथा नी टाइप मिलिंग मशीन। सेकंड, फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन। थर्ड, प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। एंड फोर्थ यानी चौथा, विशेष प्रकार की मिलिंग मशीन। परंतु उपरोक्त सभी में से आमतौर पर प्रयोग होने वाली मिलिंग मशीनों में कॉलम तथा नी टाइप मिलिंग मशीन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। अब हम कॉलम तथा नी टाइप मिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। ये कॉलम तथा नी टाइप मिलिंग मशीन निम्न प्रकार की होती हैं। ए, हैंड मिलिंग मशीन। नेक्स्ट बी, प्लेन या हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। थर्ड यानी सी, वर्टिकल मिलिंग मशीन। डी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। एंड लास्ट ई, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब हम फिक्स्ड बेड टाइप मिलिंग मशीन के बारे में जानते हैं। इसमें कॉलम तथा नी टाइप मिलिंग मशीनों की अपेक्षा ये मशीन अधिक मजबूत होती हैं। ये मशीनें भारी व बड़ी होती हैं। इनका प्रयोग टूल रूम में नहीं किया जाता है। ये मशीनें ऑटोमेटिक व सेमी ऑटोमेटिक होती हैं। इनमें एक या इससे अधिक स्पिंडल होते हैं। इनका प्रयोग ग्रूविंग, गैंग मिलिंग
स्लॉट कटिंग व फेसिंग आदि में किया जाता है। यह निम्न प्रकार की होती हैं। फर्स्ट यानी ए सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन, बी डुप्लेक्स मिलिंग मशीन एंड सी ट्रिप्लेक्स मिलिंग मशीन। मतलब फिक्स टाइप बेड मिलिंग मशीन नी टाइप मिलिंग मशीनों की अपेक्षा भारी और अधिक मजबूत होती हैं, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक होती हैं और इनमें ग्रूविंग, गैंग मिलिंग या स्लॉट कटिंग आदि क्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद हम प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन और स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन के बारे में जानते हैं। इसमें स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन में इस प्रकार की मशीनें विशेष प्रकार के डिजाइन में बनी होती हैं और इनका प्रयोग भी विशेष प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ए रोटरी टेबल मिलिंग मशीन, बी गियर मिलिंग मशीन, सी कैम मिलिंग मशीन, डी प्लेनेटरी मिलिंग मशीन और ई पैंटोग्राफ, प्रोफाइल और ट्रेसर कंट्रोल मिलिंग मशीन। यानी सरल शब्दों में स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए बनाई जाती हैं। अब हम कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीनों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये मशीनें निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। ए हैंड मिलिंग मशीन, यह एक प्रकार की साधारण मशीन है। इसके टेबल को लंबाई की ओर लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल तथा क्रॉसवाइज तीनों प्रकार की फीड हाथ द्वारा दी जाती है। इसमें ऑटोमेटिक फीड नहीं दी जाती है। इसका प्रयोग स्लॉट, कीवेज तथा हल्की मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। इसके ऊपर साधारण मशीनिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। यानी जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, हैंड मिलिंग मशीन यह हाथ से चलाई जाने वाली या इसको जो गति प्रदान की जाती है, जो लॉन्गिट्यूडनल, वर्टिकल और क्रॉसवाइज तीनों प्रकार की फीड हाथ द्वारा दी जाती है, जिसमें ऑटोमेटिक फीड देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। इसके बाद हम प्लेन मशीन, प्लेन और हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन पर प्रकाश डालते हैं। हैंड मिलिंग मशीन की अपेक्षा इसका साइज बड़ा होता है तथा यह ज्यादा मजबूत होती है। इस मशीन के वर्किंग टेबल को हाथ द्वारा तथा ऑटोमेटिक दोनों तरह से फीड दी जाती है। जिस मशीन का स्पिंडल हॉरिजेंटल होता है उसे हॉरिजेंटल स्पिंडल मिलिंग मशीन कहते हैं। इसमें मिलिंग कटर हॉरिजेंटल आर्बर में फिट करते हैं। इस मशीन के टेबल को 3 गतियां दी जाती हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडिनल, वर्टिकल और क्रॉसवाइज। लॉन्गिट्यूडिनल फीड में टेबल स्पिंडल धुरी के साथ समकोण पर चलता है। वर्टिकल फीड में स्पिंडल ऊपर व नीचे चलता है और क्रॉसवाइज फीड में टेबल स्पिंडल की धुरी के समानांतर चलता है, जैसा कि चित्र में हमें दर्शाया गया है। एक प्लेन या हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन जिसका स्पिंडल हॉरिजेंटल है और इसमें 3
लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉसवाइज और वर्टिकल जो गतियां होती हैं उनको ऑटोमेटिक या हाथ द्वारा गति प्रदान की जा सकती है। और इसका स्पिंडल हॉरिजेंटल या क्षैतिज होने की वजह से इसका नाम हॉरिजेंटल या प्लेन मिलिंग मशीन है। इसके बाद हम वर्टिकल मिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। वर्टिकल मिलिंग मशीन का स्पिंडल वर्टिकल अर्थात लंब रूप में होता है। यह टेबल या जॉब के साथ समकोण पर होता है। स्पिंडल को ऊपर व नीचे फीड दी जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ मशीनों पर स्पिंडल को घुमाया या झुकाया जा सकता है। वर्टिकल मिलिंग मशीनों का प्रयोग मुख्यतः बोरिंग, पॉकेट मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग व कीवेज बनाने के लिए करते हैं, जो मुख्यतः शाफ्ट के बीच में बनाने होते हैं। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन की अपेक्षा कारीगर इसमें कटर की कार्य प्रणाली को अच्छी तरह समझ सकता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, एक वर्टिकल मिलिंग मशीन दर्शाई गई है जिसका स्पिंडल वर्टिकल यानी लंबवत दूरी पर दिखाया गया है और इसको किसी कोण पर झुकाया या घुमाया भी जा सकता है। इसमें एंड मिल कटर और ड्रिल का प्रयोग करके बोरिंग, पॉकेट मिलिंग और प्रोफाइल मिलिंग आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। अब हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। इस मशीन का नाम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इसलिए रखा है क्योंकि इस मशीन पर विभिन्न प्रकार के कार्य बहुत बड़ी रेंज में किए जाते हैं। यह प्लेन मशीन से भिन्न होती है क्योंकि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का टेबल सर्कुलर स्वाविबलिंग बेस पर घूमता है। इसके ऊपर डिग्री के निशान अंकित होते हैं और क्षैतिज धुरी पर इसे 45 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा सकता है। इसके टेबल को 3 दिशाओं में चलाया जा सकता है जिससे एंगुलर फीड भी दी जा सकती है। इसलिए इसका प्रयोग हेलिकल गियर व हेलिकल ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। जैसा कि हमें चित्र में एक यूनिवर्सल मिलिंग मशीन दर्शाई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल जैसा नाम से पता चल रहा है कि इससे अधिकतर कार्य बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं और यह प्लेन मिलिंग मशीन से भिन्न है क्योंकि प्लेन मिलिंग मशीन के अतिरिक्त भी इसको क्षैतिज दिशा में किसी भी कोण पर इसकी वर्किंग टेबल को घुमाया जा सकता है और इसका स्वावेबल बेस जो कि नी के ऊपर ये गोलाई में दर्शाया गया है, इस पर इस टेबल को 45 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाया जा सकता है।
और एंगुलर फीड मतलब कोणीय गति दी जाने के कारण इस पर हेलिकल गियर व हेलिकल ग्रूव बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी ओवर आर्म को पीछे हटाकर और इसमें वर्टिकल हेड लगाकर इसका प्रयोग वर्टिकल मिलिंग के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। वर्कशॉप में लेथ मशीन के बाद इस मशीन का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। इस मशीन पर गियर, स्पाइरल, बेवल गियर, ट्विस्ट ड्रिल, रीमर व मिलिंग कटर इत्यादि बनाए जाते हैं। इस मशीन पर शेपर व ड्रिल मशीन पर की जाने वाली क्रियाएं भी की जा सकती हैं। जैसा कि हमने चित्र में दर्शाते हुए बताया कि इसको ओवर आर्म को पीछे हटाकर इसमें वर्टिकल हेड लगाकर इसका प्रयोग वर्टिकल मिलिंग मशीन के रूप में भी किया जा सकता है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस पर गियर, स्पाइरल, बेवल गियर, ट्विस्ट ड्रिल, रीमर व मिलिंग कटर इत्यादि बनाए जाने के कारण इसको उपयोगिता अत्यधिक बढ़ जाती है और वर्कशॉप में लेथ के बाद इसका प्रयोग सबसे अधिक हो जाता है। इसके बाद हम ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन के बारे में जानते हैं। इस मशीन के टेबल को यूनिवर्सल मिलिंग मशीन या यूनिवर्सल मशीन टेबल की तरह ही सभी गतियां दी जाती हैं, लेकिन इस मशीन के टेबल को वर्टिकल प्लेन में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे किसी भी कोण पर झुकाया यानी टिल्ट किया जा सकता है। इसके लिए नी पर एक स्वाइवेबल अरेंजमेंट फिट होता है। इस कारण इसका प्रयोग टेपर, स्पाइरल ग्रूव बनाने के लिए करते हैं, जैसे टेपर, स्पाइरल रीमर, बेवल गियर इत्यादि। इस मशीन के टेबल को 5 गतियां दी जाती हैं। जैसा कि हमें चित्र में एक ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन दर्शाई गई है और इसमें हमने बता चुके हैं कि ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन में यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की सारी गतियां दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त भी इसमें इस मशीन की टेबल को वर्टिकल प्लेन में यानी वर्टिकल लंबवत प्लेन ऊपर या नीचे वाला वर्टिकल प्लेन में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे किसी भी कोण पर घुमाया जा सकता है, टिल्ट किया जा सकता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसकी टेबल को वर्टिकल प्लेन में भी ऊपर व नीचे किसी भी कोण पर झुकाया जा सकता है। यहाँ पर बात करते हैं हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन की जो वर्किंग टेबल है उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिशा में ही उसको घुमाया या टिल्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ वर्टिकल प्लेन में भी किसी भी एंगल पर इसको झुकाया जा सकता है। और हम इसकी टेबल को
5 गतियां दी जाती हैं जिनके बारे में हम आगे जानते हैं। फर्स्ट, लंबाई की ओर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा क्रॉसवाइज या ट्रांसवर्स, तीसरा ऊपर व नीचे यानी वर्टिकल, फोर्थ है कोनक लेटे हुए तल में, एंगुलर स्वेवलिंग मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और 5वीं गति है कोनक खड़े तल में, एंगुलर स्वेवलिंग मोशन इन वर्टिकल प्लेन। इस प्रकार फीड गतियां अधिक होने के कारण इसके ऊपर अनेक प्रकार के मिलिंग ऑपरेशन किए जाते हैं। इसके द्वारा हेलिकल, बेवल गियर, टेपर, स्पाइरल रीमर व कैम आदि की मशीनिंग की जाती है। इसमें हमने इस स्लाइड में हमने ओमनिवर्सल की 5 गतियां के बारे में जाना। अब हम इस प्रशिक्षण का सारांश के बारे में जानते हैं। आज के प्रसंग में आपने मिलिंग मशीन व उनके प्रकार के बारे में जाना और साथ ही विभिन्न प्रकार की मिलिंग मशीन के कार्यविधि के बारे में जाना। प्रयुक्त संदर्भ, इस कंटेंट को लेने में, इस सामग्री को लेने में हमने रॉयल पब्लिकेशन, जिसके लेखक प्रीतम ठाकुर मशीन शॉप है, उनसे थोड़ी सामग्री ली गई है। साथ ही मशीनिस्ट थ्योरी लेखक संतोष चौहान से भी थोड़ी सामग्री ली गई है और हमने कुछ सामग्री www.google.com से भी लिया गया है। आज मैंने मिलिंग मशीन के प्रकार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।